ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे जो प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है, और वो बड़ी बात उन्होंने कही कि परिवार नहीं, अब राष्ट्र की प्रेरणा को मिल रहा है सम्मान। तो पहले ये पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर करेंगे खास चर्चा। ये मौका था राष्ट्र के गौरव का, ये मौका था राष्ट्र के लिए तन मन धन समर्पित करने वाले राष्ट्र नायकों के सम्मान का। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर पहली बार संपूर्ण राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर लोगों ने भारत की विविधता में एकता का यशोगान किया। मौका था देश के ऊपर सर्वस्व न्योछावर करने वाले महानायकों की भव्य मूर्ति के अनावरण का। पीएम मोदी ने कहा, एक देश एक विधान एक निशान का प्रण लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान देना स्वीकार किया। बीजेपी की सरकार आई तो उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए आर्टिकल 370 की दीवार को ढहाकर पूरे देश में एक संविधान लागू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक परिवार ने देश को बंधक बना रखा था, भाजपा की सरकार ने उसे आजाद कराया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, वो असुरक्षा से घिरी होती है। इसी कारण परिवार वाले में दूसरे की लकीर को हमेशा छोटा करने की प्रवृत्ति होती है। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का भी चलन शुरू किया। साथ ही पीएम ने कहा कि भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में नेताजी ने जहां पर तिरंगा फहराया वहां उनकी प्रतिमा है। कोई नहीं भूल सकता है कि अंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास किया गया था। दिल्ली के शाही परिवार ने इसे मिटाने का प्रयास किया था, और यहां पर यानी उत्तर प्रदेश में सपा ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन भाजपा ने इसे मिटने नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि आजादी के बाद पटेल के काम और कद दोनों को कमतर करने का प्रयास किया गया। मगर यह भाजपा है जिसने सरदार साहब को वो मान सम्मान दिया जिसके वो असली हकदार थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं, पीएम ने कहा। यूपी के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। आज यूपी की चर्चा विकास के लिए होती है। यूपी पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम दुनिया में यूपी की नई पहचान बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रेरणा स्थल में लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही हैं। लेकिन हमें यह नहीं बोलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज कर दिया था, और इस स्थिति को भी भाजपा और एनडीए ने ही बदल डाला। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों में भाजपा और एनडीए सरकार के कार्यकाल में नरसिम्हा राव जी और प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया। यह हमारी ही सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। सवाल यह भी है कि ऐसे जननायक जिन्होंने समाज में एक चेतना पैदा की, उन्हें इतिहास में पीछे धकेल दिया गया था। समाजवादी चिंतक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें लोग जननायक का सम्मान देते थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया था। पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करके उनकी प्रेरणा को समाज के लिए सामने लाया। आजादी के लिए मर मिटने वाले ऐसे सैकड़ों गुमनाम नायकों ने याद करने की देश ने कभी जरूरत ही नहीं समझी उनके बारे में। भारत का इतिहास देश की आजादी में कुछ लोगों के योगदान तक ही अपने को सीमित रखा, लेकिन इस दौर में देश ने उन अमर बलिदानियों को न केवल याद किया, बल्कि आज वे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। वजह, परिवार की सत्ता में अपनी लकीर बड़ा रखने के लिए दूसरी लकीरों को मिटाने की चेष्टा काफी तीव्र रहती है। सबका योगदान, सबका सहयोग ही सबका साथ, सबके विकास का आधार है, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर उतार कर दिखाया है। तो आज वीर बाल दिवस भी है, तो इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भी दशकों तक गुलामी की मानसिकता बनी रही और सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। आजादी के बाद भी
देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये बातें आज कही थी और कल एक और बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही थी लखनऊ में। पीएम मोदी ने कल लखनऊ में अपने संबोधन में कहा कि आजादी के वर्षों बाद भी एक ही परिवार का वर्चस्व देश पर रहा। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। तो प्रधानमंत्री की बात कांग्रेस को चुभी। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने याद दिलाया कि एक वो भी समय था जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अटल जी के उपचार के लिए उन्हें अमेरिका भेजने में सहायता की थी। कौन सा अपमान कर दिया? अटल जी का इलाज कराने राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजा था। इन्हें अकल है? कुछ पढ़ा है इन्होंने अपने ही इतिहास के बारे में, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में? सुनते अटल जी क्या कहते थे राजीव जी के बारे में। अपमान इन्होंने अडवाणी जी का किया है, अपमान इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का किया है, थोड़े दिनों में राजनाथ जी का भी करने वाले हैं, गडकरी जी का भी करने वाले हैं। लाइन में है ये सब, सिलेक्ट करेंगे किस किस का करना है। इनके अपने तो कोई नायक है नहीं, न थे, न है, न रहेंगे। इनके यहां नायक नहीं है, इनके यहां खलनायक हैं, इसलिए नायक हमसे लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की बात ऐसा लगता है कि सीधे कांग्रेस को जाकर के लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें की थी। आज उसी बात पर चर्चा करने के लिए, आज जो प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस पर भी बोला है और कल लखनऊ में भी बोला था, इसी पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं चर्चा की शुरुआत कर देता हूं। विनोद जी, कल प्रधानमंत्री ने पहले बात की लखनऊ में और आज भी बड़ी बात की, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, और प्रधानमंत्री लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता को अगले 10 सालों में खत्म कर देना है। 1835 में मैकाले ने ये मानसिकता दी थी और 2035 में 200 साल पूरे हो जाएंगे, तो 10 साल में उसको खत्म करना है। लेकिन साथ ही ये भी कहा प्रधानमंत्री ने
कि बहुत सारे महापुरुषों को नजरअंदाज किया और हमारी सरकार जो है वो नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, मुलायम सिंह, तरुण गोगोई, विपक्ष के नेताओं को भी सम्मानित करती है और हमने किसी को नजरअंदाज नहीं किया। सीधा कांग्रेस को यह बात जाकर के चुभी। लाल जी, मैं अभी आपकी रिपोर्ट में जो पवन खेरा जी का सुन रहा था तो उन्होंने कहा ये हमारे ही जो महापुरुष हैं उसको बीजेपी जो धीरे धीरे अपना रही है। महापुरुषों के सम्मान की बात जब है तो मैंने कल कुमार विश्वास का सुना, तो कुमार विश्वास कह रहे थे कि महापुरुष तो आपके पुरखे में से तो सरदार पटेल भी थे, आपने उनको बाहर बैठा दिया। और जब सरदार पटेल को आपने बाहर बैठा दिया तो जाहिर सी बात है कि आपके उन पुरखों को बीजेपी ने सम्मानित किया और उनको अंदर ले आया। तो भाई आपको कौन मना किया था? कांग्रेस पार्टी को किसने मना किया था कि तुम सरदार पटेल के उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को सम्मानित करो? किसी ने तो आपको रोका नहीं था। लेकिन आपकी ये छोटी सोच थी कि परिवार से आगे आपने लाइन खींची ही नहीं जी। और जिस कारण से आप आज देखिए कि जो पीएम आज वीर बाल दिवस पे बता रहे थे, पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए। हमने आपने अपने पाठ्यक्रमों में कभी भी उन वीर साहबजादों को नहीं सुना, हमने नहीं पढ़ा। हमने बाबा फतेह के सिंह का नाम पहली बार सुना है, इन वर्षों में सुना है। तभी ना मैकाले और उस वाले पूरी ये संस्कृति क्यों पर हुआ करें। भाई? इस देश, ये देश आज वीर बलिदान दिवस मना रहा है। क्या हमारे नई पीढ़ी को नहीं जानना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह के जो ये पुत्र, जो साहबजादे थे, उन्होंने क्या अमर बलिदान दिया था भारत की अपनी सभ्यता, परंपरा और निष्ठा और भारत की जो अपनी मूल भाव है उसके सम्मान के लिए। तो ये आपने नहीं पढ़ाया। जो पीएम ने बात कही है वो बड़ी लकीर खींची है कि आप उसी मैकेले की जो बनाई गुलामी मानसिकता थी, पार्टी ने अपने परिवार को बचाने के लिए आप वही चीज बनाते रहे। उससे बाहर के लोगों को आपने कभी भी कद बढ़ने नहीं दिया, कभी भी सम्मानित नहीं किया। आज आप ये देखिए लखनऊ का जो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, उसमें अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक भव्य मूर्ति अगर देश ने देखा, देश के लोगों ने कब सुना कि एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, एक देश, एक विधान, एक निशान को लेके बलिदान हो गए। कश्मीर में उनकी मौत हो गई, चाहे जो रहस्यमय मौत की बात कर रही है, अभी तक उसका पर्दा नहीं खुला। लेकिन आज अगर आर्टिकल 370 को दीवार गिरा कर अगर पीएम ने कहा कि पूरा संविधान देश में लागू है, तो ये गौरव का सम्मान तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिलना चाहिए था। बिल्कुल, और वो नहीं मिला था। वही सम्मान देने तो का ये काम सारी चीजें जब आप देखते हैं कि आप जब देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला, उस जननायक को तो आप इतिहास से कुरेद के बाहर निकाल दिए थे। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास जो है, उस आदर्श में भारत के वीर नायकों का, बलिदानियों का, स्वतंत्रता सेनानी के नायकों का जो इस दौर में सम्मान मिला है, लोगों ने उनका सम्मान देखा है, उससे प्रेरणा को जो लिया है, वो मुझे लगता है कि एक बड़े लकीर खींचा है जो गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकाला है। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। अजय वर्मा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, फिर नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह जी, तरुण गोगोई जी जैसे नेताओं को सम्मानित किया है, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को सबसे बड़ा सम्मान दिया है, ये चीज तो कांग्रेस भी कर सकती थी और तब जाकर के आज बीजेपी को ये मौका नहीं मिलता कि वो कांग्रेस पर इस तरह के सवाल उठाए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं इतिहास में वैसी चूक हुई है जिसकी वजह से कि आज बीजेपी को, प्रधानमंत्री को यह कहने का मौका मिल रहा है? नमस्कार लालचंद जी। नमस्ते लालचंद जी, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। इसलिए प्रयोग है कि 84 से पहले आपको पता हो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय और लालकृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, इन्हें अपना कुनबा बढ़ाना था, जैसे आज इन्होंने अपना कुनबा बढ़ाया है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को लिया उठा के कांग्रेस से, तो पोर्टल से नाम साफ करा, अपने यहाँ ले लिया। शुभेंदु अधिकारी को बनारस से, कलकत्ता से लिया, पोर्टल से सीबीआई से नाम, ईडी से हटाया, अपने यहाँ ले लिया। अजीत पवार को महाराष्ट्र से लिया, हरियाणा, मतलब पूरे देश से, चूंकि इनकी अपनी प्रोडक्शन कुछ नहीं थी ना, इनके अपने कोई नेता थे,
इन्हें जरूरत थी अपने कुनबा बढ़ाने की, तो इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहा कि अपने कुनबे को बढ़ाइए। ये इनकी हम लोग प्रयोग सवाल से था। थोड़ा डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं अजय जी? नहीं, डाइवर्ट नहीं हो रहे। अच्छा, मैं सवाई हाँ। आपको जवाब दे रहा हूँ आपके हाँ, सवाल का। दूसरा, अभी विनोद जी बड़े सम्मानित एडिटर इन चीफ हैं, लेकिन ये देश के करोड़ों सिखों का अपमान कर रहे हैं, करोड़ों सिखों का। इन्होंने कभी फतेह सिंह के बारे में और पंच प्यारे के बारे में देखा और पढ़ा नहीं कि हर साल जल्लूस निकलता है पूरे देश के हर बड़े शहर में, चाहे वो बुलंदशहर हो, उत्तर प्रदेश हो, गाजियाबाद हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। लेकिन चूंकि ये भी उसी की लिखी हुई किताब को जो जोशी जी दे देते हैं उसे ही पढ़ते हैं और ये कहीं नहीं पढ़ेंगे। अब आपने एनसीईआरटी में कितना पढ़ा था इसके बारे में सर? क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह, इस बात की मैं गवाही दूंगा, इस बात की मैं खुद गवाही दूंगा कि मुझे भी काफी बाद में ये सब चीजें पता चली। सर आप बताइए, आपने एनसीईआरटी में कभी इसको पढ़ा? मैंने एनसीईआरटी की तो बात ही नहीं हुई, मैंने तो प्रैक्टिकल बात करी है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो मैं देखता हूँ। इसका मतलब चश्मा, अब जब चश्मा भाजपा का चढ़ जाएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब परिवारवाद पे आ जाइए। मेरे पास एक ये फोटो है, 36 इसमें फोटो है, 36। हाँ। और नाम गिनाता हूं परिवारवाद के। आप कहेंगे कोई विधायक है, कोई सांसद है, यही टाइप का ना? उनके पुत्र जय हाँ, मैं समझ गया। राजनाथ सिंह। आप चाहते हैं कि राजनेता के जो संतान होते हैं, संतानें होती हैं, वो राजनीति में आए ही नहीं, आप चाहते हैं? सर मैं अभी जवाब दे रहा हूं, इसी का पूरा सुन तो लीजिए। फडणवीस साहब, उनका बेटा फडणवीस साहब, धूमल साहब, उनके बेटे अनुराग साहब। मतलब मैं 36 नाम गिनाऊंगा। बात आ गई, इनके लिस्ट रहने गठबंधन में भी आ जाइए। बात आ गई, लिस्ट रहने दीजिए। हाँ। जितिन राम मांझी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी समधन, उनके समधी उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे थे आगे। लालचंद जी, हु कैन सर्वाइव प्लीज, हु कैन सर्वाइव? बेस्ट कैन सर्वाइव ना, जो बेस्ट होगा वही तो सर्वाइव करेगा, वही तो आगे बढ़ेगा। गोल्ड मेडल या जीतेगा कौन? जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट होता है। मैं आप यहाँ इतने बढ़िया एंकर हैं पूरे उसमें, आप सर्वाइव करते हैं, बेस्ट है इसलिए तो एंकर हैं। विकल्प हिंदुस्तान में कांग्रेस को और कांग्रेस के परिवार को बेस्ट माना गया, लेकिन मैं जो जिम्मेदारी संभाल रहा हूं ना सर, वो किसी परिवारवाद की वजह से नहीं संभाल रहा हूं। मेरे पिता किसान थे। आप देखिए, आपने उसमें क्या फर्क था? आप सरकारी में है, वो सरकार थे। सरकारी और सरकार, मात्रा हटा दीजिए, ठीक है। मात्रा। अब आप आ जाइए बेस्ट कैन सर्वाइव, तो जो बेस्ट था, जो जनता, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। ठीक है, आपका आ गया तर्क। अब मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं सर, दूसरे राउंड में आऊंगा। 10 सेकंड में आपको क्या दिक्कत है कि आप 11 साल ही हुए हैं ना, आपका पोल और ढोल खुलने लग रहा। अरावली की पर्वत आप पूरे के पूरे नाम, वो देखिए फिर अरावली लेकर आ गए। अब मुझे कौशल जी के पास जाने दीजिए। फिर ओके, अड्डे बेचे दे रहे, मुद्दे पर रहिए सर। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, अरावली पर भी किसी दिन बात कर लेंगे। अभी कौशल जी के पास। आपके 11 साल की उपलब्धि है। अब रुक जाइएगा अजय जी, रुक जाइएगा। कौशल जी, अजय जी के तर्क ये आए हैं, अजय जी के ये तर्क आए हैं कि देखिए, आपने जो है, आपके पास अपनी लेगेसी नहीं थी तो दूसरे जगह से लोगों को लाए, और आपके यहां भी तो परिवारवाद है। बताइए कौशल जी। अब रुक जाइएगा अजय जी, रुकिए। पहले तो अजय जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये कह रहे थे कि जिसमें मेरिट होगी वही सक्सेसफुल होगा। हमारा लोकतंत्र पार्टियों पर डिपेंडेंट है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले परिवार हैं या अध्यक्ष होते हैं, वही देश की सत्ता पर काबिज होते हैं। अगर आप किसी चाय वाले को लोकसभा का टिकट ही नहीं देंगे तो वो कैपेबल है या नहीं कैपेबल, ये पता कैसे चलेगा? कांग्रेस ने तो हमेशा से यही किया है ना। आप ये देखिए, लोकतंत्र की दीमक की तरह है हमारा परिवारवाद, जिस परिवारवाद की कांग्रेस बात कर रहे हैं। और मैं जो उन्होंने बताया, जो एग्जाम्पल दिए, मैं ये पूछना चाहूंगा अजय वर्मा जी, जितने नाम आप अपने गिना रहे थे कि इस परिवार से ये, इस परिवार से ये, इस परिवार से ये, आपने देश के आजाद होने के बाद करीब 65% समय, लगभग 50 साल से ज्यादा राज किया था। आप एक कानून बना देते कि एक परिवार से एक ही आदमी राजनेता बनेगा, तो उस गांधी परिवार खत्म हो जाता। मैंने वो सवाल पूछा उनसे, कौशल जी, मैंने वो सवाल पूछा। अब बात आती है, हम परिवारवाद कहते किसको है? जब एक ही परिवार के लोग, कांग्रेस के प्रेसिडेंट और आज आला कमान, जिसमें राहुल गांधी जी आते हैं, सोनिया जी आती हैं, और शायद अध्यक्ष इस मॉडल का सवाल, कौशल जी, इस मॉडल का सवाल आपके कुछ सहयोगी पार्टियों के नाम के तौर पर उन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी सहयोगी पार्टियों में यही मॉडल है? कुछ पार्टियों में
तो हमारी पार्टी में नहीं है। नहीं, आपकी सहयोगी पार्टियों में, एनडीए की जो पार्टियां हैं। भाई लोकतंत्र है, सहयोग तो लेना पड़ेगा ना। कांग्रेस की पार्टी के बाद कांग्रेस सभी चीज की जननी है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। जब जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे इनके में हो, एनडीए में हो, चाहे यूपीए में हो जी, इन्होंने देखा कि पार्टी तभी सरवाइव करती है जब परिवारवाद को पोषित किया जाता है। तो उन्होंने वो फार्मूला तो कांग्रेस से ही लिया है ना। समाजवादी पार्टी के 38 लोग राजनीति में है, आरजेडी के करीब 16 लोग राजनीति में है, एनसीपी का पूरा कुनबा शरद पवार का है, वो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस का ऐसे ही वो जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी को गिना देते हैं। सीखा तो आपसे ही है ना, यही तो हम भी कह रहे हैं। इसको पोषित करने वाली तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने 100 साल के इतिहास में यह दिखाया कि अगर हम परिवारवाद को पोषित करते रहेंगे तो हमारी पार्टी जरूर स्टेबल रहेगी। तो उन्हें पार्टी का डर है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात, 2000 से लेकर के आज तक के अध्यक्ष के नाम, अभी कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी बने हैं। किसके बेटे हैं कोई जानता नहीं जानता। जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अडवाणी जी, वेंकैया जी, कृष्णमूर्ति जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, आप बताइए क्या ये एक परिवार के हैं? ये है हमारे आला कमान। ठीक है, लौटता हूं मैं आपके पास, क्योंकि हमारा लोकतंत्र को आपने जिस तरीके से गिरवी रख दिया है अजय जी परिवार के नाम पे, उसे परिवारवाद कहते हैं। अजय वर्मा जी आपका परिवार नहीं है, इसीलिए आपको शायद नेता का यानी कि आपकी सहयोगी पार्टियों में जो परिवारवाद है उसके लिए भी आपने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि उन्हीं से सीखा है। यही हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी लौटता हूं मैं। विनोद, अजय जी आ रहा हूं थोड़ी देर में। अजय जी बस थोड़ी देर में विनोद जी की 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए अजय जी बोलिए। कितना झूठ बार बार बोलो, रोज बोलो झूठ। नितिन नवीन साहब अपने पिताजी का नाम नवीन लगाते हैं, 4 साल वो इनसे पहले एमएलए थे। नितिन नवीन साहब जो हैं बांकीपुर से, 4 झूठ बोल रहे हैं कि किसके बेटे हैं? अरे भाई छोड़ो भैया। अरे बाबू, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या राजनेताओं की संतानों की राजनीति में एंट्री पर जो है रोक लगा दी जाए? अजय वर्मा जी इसके फेवर में है क्या? ठीक है, मैं लौटता हूं। अब आप दोनों रुक जाइएगा। विनोद जी, परिवार का मुद्दा, परिवारवाद का जो मुद्दा है, रुक जाइएगा। कौशल जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज मैं राहुल गांधी से चैलेंज करके पूछता हूं, क्या वो ऐसा कानून बनाने के लिए सरकार के लिए तो आगे बढ़ेंगे? मैंने ये सवाल पूछ लिया। परिवार को आलेगा को टिकट नहीं मिलेगा। ठीक, भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी, क्या कांग्रेस में हिम्मत है? ठीक है, आप तैयार हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी, इसके लिए क्या? लेकिन मुझे लगता है ये फेयर बात नहीं है। ये फेयर बात नहीं है। कोई राजनेता की संतान है तो आप क्या राजनीति में उसकी एंट्री बिल्कुल रोक देंगे? मुझे लगता है ये फेयर बात नहीं, ये सही बात नहीं है। अगर कोई काम करना चाहता है राजनीति में तो करना चाहिए। नितिन नवीन का उन्होंने उदाहरण दिया, हम जानते हैं नितिन नवीन किस तरह से राजनीति में आगे बढ़े हैं, हम जानते हैं उस बात को। ठीक है, शुरुआती एंट्री में उनको जरूर मदद मिली होगी अपने पिताजी की वजह से, लेकिन नितिन नवीन को मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनके काम को मैंने देखा हुआ है। लालचंद जी, विनोद जी, इनके परम उत्तराधिकारी आने वाले हैं। रोहन गांधी का नाम बदल दिया गया है। विनोद जी, परिवारवाद का जो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया, वो तो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उठाया कि भाई आपने बात सिर्फ आजादी के बाद की नहीं है, आजादी के पहले भी जिन बड़े बड़े नेताओं का योगदान रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, उन लोगों को भी, डॉक्टर अंबेडकर, उन लोगों को भी एक परिवार की वजह से वो सम्मान, वो कद नहीं मिला जिसके वो असली हकदार था। तो प्रधानमंत्री ने तो एक बड़े दायरे में इस सवाल को उठाया है। पहले तो मैं अजय जी को धन्यवाद करूंगा कि मुझे तो एडिटर इन चीफ बना दिया। अच्छा, तो सलाहकार संपादक तो आप हैं ही, कंसल्टिंग एडिटर, चलिए ठीक है। बनाया तो मैं उसके लिए तो कम से कम धन्यवाद करूंगा अजय जी आपका। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जब आप ये बात परिवार की बात कहते रहे थे और 26-27 नाम का गिनाया, तो मैं भी एक में संयोग या प्रयोग देखूं, जो बात आप कह रहे थे अजय जी कि ये भी एक संयोग या प्रयोग है कि गांधी परिवार के 3 लोग अभी संसद में हैं। सोनिया जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं। इसको आप संयोग ही मान लीजिए, जो भी मान लें, ठीक है। मैं ये भी संयोग मान लूं कि ये परिवार के ही पीडीए जो आजकल अखिलेश जी चला रहे हैं, उस पीडीए के 6 सांसद अभी परिवार से ही हैं। टोटल तो 2-3 दर्जन है जो भी, तो सिर्फ परिवार से ही हैं। आपको नाम गिनने तो आप हमसे ज्यादा उन लोगों को जानते हैं और करीब हैं।
तो ऐसे अगर आप ये देखें कि डीएमके को आप ये देखिए, आप इस तरह से देखें तो शरद पवार के पार्टी को देखिए, इन सारे लोगों को देखिए, तो ये बात जो पीएम ने कही है, मैं जो कह रहा हूं, जो लकीर की बात कह रहा हूं, उसको ये सिर्फ नकारने से काम नहीं चलेगा। ये संकीर्णता की सोच की बात है। उस सोच को पीएम ने कहा है कि आप सिर्फ मिटा रहे हैं लकीर दूसरे की, आप किसी दूसरे के काम की तारीफ नहीं कर सकते हैं। ये भाव की बात पीएम ने कही है कि अगर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है इस सरकार में, तो वो भाव उसको मिटाया नहीं है, उनके चीजों को। तरुण गोगोई को नहीं मिटाया है, नरसिंह राव का जो योगदान है या डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का योगदान है, उसको इस गवर्नमेंट ने सराहा है। ये दिल दिखाने की बात है कि प्रधानमंत्री आवास जिसकी बात करते थे म्यूजियम में, उसमें सिर्फ नेहरू जी एकमात्र पीएम हुए इस बिल्कुल, जिसको कि प्रधानमंत्री उसमें, और इस देश में अगर थोड़े ही समय के लिए चरण सिंह हुए, तो क्या उनके व्यक्तित्व को जानने का मौका नहीं मिलना चाहिए? मोरारजी देसाई को नहीं मिलना चाहिए? देवेगौड़ा जी को नहीं मिलना चाहिए? गुजराल साहब को नहीं मिलना चाहिए? ये क्या बनाया है देश को आपने? ठीक है, एक परिवार के खांचे से अलग आपने इस देश को आने नहीं दिया। ये जितनी भी चीजें आपकी फिलोसफी है जी, ये जितने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की बात आप करते हैं ना, सिर्फ परिवार के लिए है। उस लकीर को पीएम ने तोड़ा है, बिल्कुल उसको तोड़कर दिखाया है और सवाल भी उठाया है। मैं इस पहलू पर आऊंगा आप सभी के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा, छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, आप सभी बने रहिएगा। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बड़ा मुद्दा उठाया है कि एक परिवार के लिए बाकी सबको गौण रखा गया, उन लोगों को उनका उचित सम्मान नहीं मिला। इसी पर जुड़ रहे हैं हमारे सारे जो मेहमान हैं, वो जुड़े हुए हैं। सीधे मैं अजय जी के पास चलता हूं, आपके पास कौशल जी बाद में। आप सत्ता पक्ष है ना, तो आप बाद में आपके पास आऊंगा, पहले विपक्ष की आवाज आनी चाहिए। हाँ अजय जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए प्रधानमंत्री साहब बड़े सम्मानीय हैं। अब जब टेलीप्रॉम्प्टर हट जाता है तो मुझे नहीं पता चलता फिर क्या होता है। मुझे नहीं पता, इन्होंने जो मैकाले की बात करिए, टॉमस वेबिंगटन मैकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनेता थे जिन्होंने 1839 और 1941 1900 में पैदा हुए थे और बाद में जाके 65 में उनके करीब डेथ हुई थी। उन्होंने इसका किस परिप्रेक्ष्य में जिक्र करा है, वो तो इतिहासकार थे और राजनेता थे। उनकी अगर पढ़ते कि भाई उनकी बहुत सारी, आप केवल अपने मतलब की एक चीज निकाल के उनकी बात रख देंगे और 99 चीजें हटा देंगे जो उन्होंने इतिहासकार के और इतिहास के और उसके बारे में लिखी। जो संदर्भ हमने समझा वो रखें, जो संदर्भ प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे, क्योंकि आपने उस पर सवाल उठाया है। मैं कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा, फिर मेरे बात रख, मैं कह रहा हूं आप ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मैकाले का नाम इसलिए लिया क्योंकि भारतीयता, भारतीय पद्धति को नष्ट करने का आरोप मैकाले पर है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी जिसको हम फॉलो करते रहे, 200 साल लगभग हो चुके हैं। उनका कहना है कि 2035 तक इसको मिटा देंगे। अब बोलिए आप। नहीं तो आपने
ब्रिटिश वो ब्रिटिशर थे। आपने अपना संविधान ब्रिटिश को आधार लेके संविधान बनाया है, तो मैं समझता हूँ 2014 में उसे खत्म कर देना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत थी और आप में ये तो सवाल आप ही के ऊपर चला जाएगा। आप अम्बेडकर को भी अपने अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉपी कर ली थी मैकेले की। नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा। तर्क दे रहे हैं? मैं आपको कौन सा तर्क है बता रहा हूँ। आप संविधान को भी झुठला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान जबकि आप संविधान बचाने की बात करते हैं। आप हद किया हुआ है भाई। आप एक संविधान की ओरिजिनलिटी को खत्म कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये कांग्रेस के नेता आप क्या बदलेंगे? अब आपको मिर्चें लग जाती हैं। बोलिए अजय जी, बोलिए टाइम पे बोलिए। अजय जी बोलिए। नहीं टोका तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि संविधान तो ये खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इनके 2024 के चुनाव से पहले कि मित्रों अब की बार 400 पार 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल लेंगे। इनके कई ये नहीं कहा था और इनके एमपी कैंडिडेटों के वो थे स्टेटमेंट में आपको भेज देता हूं। अब आप सुन लीजिए। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में भी करी। वो प्रधानमंत्री हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता पहले हैं, तो अपनी पार्टी को किस उद्देश्य से, झूठ से, सच से, ऊंच से, नीच से, ब्रह्मांड से, जमीन से, पाताल से चलाना है, उसकी रणनीति तो वो तय करेंगे। आपको चैनल कैसे चलाना है या दूरदर्शन तय करेगा, इसे अजय वर्मा तय नहीं करेगा। और अजय वर्मा राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और लाखों बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कैसे चलानी है वो हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। तो इसको कोई दिक्कत है क्या? हम अपना पक्ष तो रख रहे हैं सर। बिल्कुल कि आप लॉर्ड मैकाले को नोट भी कर रहे हैं और उसकी 99 बातें तो मानेंगे नहीं, अपनी सुविधा की मानेंगे। तो ये ऐसे देश नहीं चला करता। आप परिस्थिति कौशलकांत मिश्रा जी का जवाब। और नहीं, फाइनल कर रहा हूं 10 सेकंड और फिर कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए। भाई तो सरकार है, ये तो राजा है, तो गॉडसे के स्वामी है। मैं ये बताना चाहता हूं कुछ भी भाई साहब, ये बताना चाहता हूं इस देश में कि अगर ऐसे अरावली के पर्वत खत्म कर दिए, दिल्ली फिर अरावली लेकर आ गए, बाकी सारे मुद्दे आप गैस का चैम्बर बना पड़ा, की कीमत भी लेके आएंगे आप क्या? रुक जाइए, व्यापार खत्म हो रहा है। कौशलकांत मिश्रा जी, अगले 10 साल में प्रधानमंत्री ने जो आज ये बात कही ना, कौशल जी, आज पहली बार नहीं कही, इसके पहले भी प्रधानमंत्री बार बार इसका उल्लेख कर रहे हैं। तो इससे ये तो संकेत मिलने लगा है कि प्रधानमंत्री के मन में कुछ ना कुछ ठोस प्लान है इस दिशा में आगे बढ़ने का। क्या क्या कुछ हम होते हुए देखेंगे? पहले तो मैं अजय वर्मा जी के कांग्रेस की कुछ सच्चाई बता दूं। महात्मा गांधी जिनके नाम को आजकल बेच करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से रोहन वाड्रा का नाम नोटिफिकेशन देके चेंज करके रोहन गांधी कर दिया है, तो बेचने की ही कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं गांधी जी ने देश की आजादी के बाद 2 फरवरी 1948 में हरिजन पत्रिका में एक आर्टिकल निकला था, उनकी मौत के बाद निकला था। हालांकि ये बात उन्होंने 27 जनवरी 1948 में नोट में लिख करके कांग्रेस को भेजा था कि अब कांग्रेस की उपयोगिता खत्म हो गई, क्योंकि देश आजादी तक उसकी उपयोगिता थी, कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। कांग्रेस को भंग करने की बात। हाँ। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसी पे राजनीति करनी थी। जो ये कह रहे थे ना, इनके अपने पुरोधा नहीं है, उनके अपने, अरे बीजेपी पैदा ही हुई आजादी के बाद, उसकी पुरोधा आजादी पहले कहां से आ जाएंगे? कम से कम इतनी अकल तो लगाओ भाई। ठीक है। और जहां तक रही, कम से कम बीजेपी का डीएनए प्योर हिंदुस्तानी तो है, आजादी के बाद का तो है। एओ एक्टोमियम ह्यूम का डीएनए लेकर तो नहीं घूम रहे हैं, जो आज तक अभी तक मैकाले की पद्धति पे चलता जा रहा है। कांग्रेस के संस्थापक की बात कर रहे हैं आप। ये जी हाँ, ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम परिवारवाद किसको कह रहे हैं, तो फिर अजय वर्मा जी का एक तर्क है, कौशल जी, अजय वर्मा जी का एक तर्क है जो कि आपको भी मानना पड़ेगा। अजय वर्मा जी का कहना है कि कांग्रेस को कैसे चलाएं वो तो हम तय करेंगे, आप लोग थोड़े ना तय करेंगे। हमको अगर मैकाले की लाइन पसंद है तो मैकाले पर हम रहेंगे। बिल्कुल लालचंद जी, जैसे ये हमारे बारे में आलोचना करते हैं, हम इनकी आलोचना कर रहे हैं। यही तो लोकतंत्र है। इसी का तुम सम्मान करते हैं। और जो लोकतंत्र बदलने की, संविधान बदलने की, शुक्रिया। अब समय की कमी है। शुक्रिया डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, अजय वर्मा जी, विनोद जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। ये चर्चा दरअसल ऐसी है ना, ये बहस ऐसी है जो आगे चलती रहेगी, क्योंकि परिवारवाद हो या फिर इस तरह की व्यवस्था हो जो मैकाले की व्यवस्था कही जाती है, उसमें बदलाव, ये एक ऐसी बात है जो कि हमेशा चलती रहेगी। और